अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल को पहला पेपर था सिविक्स का, यानी कि आर्ट स्टूडेंट का। तो 3 अप्रैल यानी कि कल जो है वो इंग्लिश का पेपर है। मैंने सोचा कि बबल शीट यानी आंसर शीट पर जो है वो एक वीडियो बना दूं ताकि स्टूडेंट्स इसको एहतियात के साथ फिल कर सकें। टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे डेट का मेंशन किया गया है। यहाँ पे डी का मतलब है डे, MM का मतलब है मंथ और Y का मतलब है ईयर। तो आपने 0204, जैसे कि मैंने 02 लिखा है, आपने यहाँ पे कल अगर पेपर देना तो 03 आएगा, 04/2023। ओके, इस तरह से आपने डेट को फिल कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग नज़र आ रहा है। अगर आपका पेपर सुबह टाइम हो रहा है तो आप मॉर्निंग के बबल को फिल करेंगे। अगर आप सेकंड टाइम यानी कि दोपहर को पेपर दे रहे हैं तो आप इवनिंग वाले जो है वो बबल को फिल करेंगे। ओके हो गया। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है यहाँ पे रोल नंबर एंड पेपर कोड। रोल नंबर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप से एहतियात से लिखना है। जैसे डेमो के तौर पर मैंने 1 से लेकर 6 तक लिख दिया है, आपने अपना लिखना है। ओके, और इसी के मुताबिक आपने 1 के बबल को फिल करना है, फिर 2 के बबल को फिल करना है। इस तरह से रोल नंबर वाले के आपने तमाम बबल्स को फिल कर लेना है। ओके, ये जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड आप तब लिख सकते हैं जब आपको जो है वो MCQ शीट दे दी जाती है, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, उसके ऊपर पेपर कोड मेंशन होता है। ठीक है, ये पेपर कोड मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि आपका मरूज़ी का पेपर तो सेम होता है लेकिन उनकी तरतीब को जो है वो चेंज कर दिया जाता है ताकि वो वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए जो कि पहले स्टूडेंट करते थे। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से बताते थे, वो वाला सिस्टम यहाँ पे ख़त्म किया गया है पेपर कोड। अभी भी स्टूडेंट बड़े कुछ चलाक हैं, चलें खैर। ओके, लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब आपको MCQs उसकी स्टेटमेंट को भी रीड करना पड़ता है, खुद की को भी रीड करना पड़ता है, उसका किस नंबर पे आ रहा है, उसका आपका किस नंबर, इस तरह से आपको ज़रा एहतियात से जो है वो यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, फिर आपने यहाँ पे पेपर कोड की जो है वो इस तरह से आपने उनके बबल्स को फिल कर लेना। ओके, तो व्यूअर ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका एक सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे देखें जी डेट। ठीक है, डेट आपने करंट जो आपकी डेट वहाँ पे पेपर की होगी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है जी आपका मैट्रिक एंड एंटर। ठीक है, मैं ये मैट्रिक वालों के लिए ज़रा वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, इसलिए मैंने मैट्रिक के बबल को यहाँ पे फिल किया है। ओके, आप भी ऐसे ही करोगे। उसके बाद आ जाता है पार्ट 1 एंड 2। यहाँ पे मैट्रिक का पार्ट 1 9 है। ठीक है, पार्ट 1 मैट्रिक का पार्ट 1 जो है वो 9th क्लास है, पार्ट 2 जो है वो 10th क्लास है। तो कल 10th का पेपर है तो मैंने इसके पार्ट 2 के बबल को फिल कर दिया है। ओके, उसके बाद आ जाए एनुअल एंड सप्ली। अब आपका जो पेपर कल से जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, ये एनुअल है, एनुअल एग्जाम 2023। ओके, और अगर सप्ली का होता तो ये आपके सितंबर अक्टूबर में होने थे, तो देन यहाँ पे सप्ली नहीं, आप एनुअल के बबल को फिल करोगे। ओके, उसके बाद आ जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब शिफ्ट कौन सी, आपका ग्रुप कौन सा है। अगर आपका सुबह टाइम पेपर हो रहा है जैसे कि 8:30 से 11:30 बजे तक जितना भी टाइम होता है, फिर आप M को यहाँ पर मॉर्निंग वाले जो है वो बबल को फिल करोगे। और अगर आपका इवनिंग यानी कि 2:30 बजे से या 2 बजे से शुरू हो रहा है तो फिर आप E वाले को यानी कि इवनिंग वाले बबल को फिल करोगे। ओके, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पेपर आपने लिखना है तो यहाँ पे आप इंग्लिश मेंशन कर दोगे। मैंने इंग्लिश मेंशन किया तो आप इंग्लिश कर दोगे, और अगर आपका पेपर कोई और है तो आप उस सब्जेक्ट का जो है नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे। व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ये वाली चीज़। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैंने अली अहमद डेमो के तौर पर लिखा हुआ है। आपने नाम लिखने के बाद यहाँ पे वालिद नेम लिखना है जैसे कि मोहम्मद असलम। अब यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं, कुछ कहते हैं जी इंग्लिश में लिखना है, कुछ कहते हैं जी उर्दू में लिखना है। तो उन्होंने कहा है जी आपने अल्फाज के अंदर अपने जो है वो रोल नंबर को मेंशन करना है। ओके, अगर आप चाहें तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 1,23,456, और अगर आप चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1,23,000 इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपने जो है वो सिग्नेचर अपने कर देने हैं, जो कुछ भी आप सिग्नेचर करते हो वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो व्यूअर्स, ये आपकी आंसर शीट का जो है वो फर्स्ट पेज है। इस तरह से आपने फर्स्ट पेज को फिल करना है। अब मैं चलता हूँ सेकंड पेज की तरफ, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह से आपका जो है वो सेकंड पेज होगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दस्तखत उम्मीदवार है, यानी अपना नेम आएगा, आपके सब्जेक्ट का नाम आएगा, यहाँ पे पर्चा पार्ट 2 आएगा। ओके, ग्रुप वही फर्स्ट मॉर्निंग में है या
मैंने फर्स्ट कर दिया, कुछ लोग फर्स्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, नो इशू। आपने जस्ट मेंशन करना है कि आपका मॉर्निंग में है या इवनिंग में पेपर है, ओके। उसके बाद रोल नंबर हिंसों में, तो यहाँ पे मैंने वही 1 से लेकर 6 तक अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया। लफ्ज़ों में मैंने इसको लिख दिया है, नाम का जो है वो नाम उम्मीदवार आ जाएगा, वल्दियत जो लिखी है, इम्तिहान मैट्रिक को टिक कर दिया है, सालाना को टिक कर दिया है और यहाँ पे जो है वो 23 लिख दिया है। उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर। तो डियर स्टूडेंट, ये नाम इम्तिहानी सेंटर आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होगा, ठीक है, वही सेम आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपकी तारीख आ जाएगी, ठीक है, जो करंट आपकी तारीख होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका आ जाता है यहाँ पे मजमून, इंग्लिश पार्ट 2 ग्रुप फर्स्ट। इसी तरह से मैट्रिक चीज़ों को फिल कर लेने। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर उम्मीदवार का निशान अंगूठा वो लगाना है, ओके। आपको एक स्टैम्प पैड दिया जाएगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगाते जाना है। अगर आप लड़का है, ठीक है, यानी कि लड़के हैं, तो आपने अपना बायां अंगूठा जो है वो यहाँ पे लगाना है और अगर आप लड़की हैं तो आपने दायां अंगूठा लगाना है। ये काम बस यहाँ तक ही है। इस शीट को आपने, ये इंटीरियर शीट है, यानी कि ये आंसर शीट का अंदर वाला हिस्सा है, इसको आपने इस तरह से फिल करना है, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ओके। अब चलता हूँ मैं थर्ड शीट पर। इसे हम कहते हैं, ये हमारी जो है शीट होती है बैक साइड पे, आंसर शीट की बैक साइड, ओके। और इस पर भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को मेंशन करना होता है। यहाँ पे देखें, ये है जी आपका कोड, ठीक है। यहाँ पर वो मैंने पेपर कोड वैसे डेमो के तौर पर लिख दिया और उनके बबल्स को फिल कर दिया है। आपके जो है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज पेपर पे जो भी पेपर कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे और उसके बाद उनके बबल्स को फिल कर दोगे, ओके। व्यूअर्स, ये काम करने के बाद अब ये मेन काम यहाँ पे आ जाता है। आपने जो है वो अपने एमसीक्यूज के आंसर्स यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है आपको 24 तक जो है वो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपने अपने क्वेश्चन पेपर जो एमसी उसको सामने रखना है, उसको देखना है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है और साथ में ये लाजमी आपने देखना है कि वो कौन से नंबर पे है। ऐसा ना हो कि आप तरतीब से लगाना शुरू हो जाएं तो ये आपके सारे एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। आपने देखना है कि अगर आप 5वें नंबर को सॉल्व करना चाह रहे हो या आप चौथे नंबर के एमसीक्यूज को जो है वो हल करना चाह रहे हो, आप उसकी स्टेटमेंट को रीड करोगे, जो भी उसका आंसर है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर के ऊपर जो है वो आप डी के बबल को फिल कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो जो है वो तरतीब वाइज पहला, दूसरा, तीसरा वो ज़रा इजी उनको हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ आते हैं एमसीक्यूज, कुछ नहीं आते, तो वो फिर बीच बीच में से जो है वो कर रहे होते हैं। तो जो बीच बीच में से कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि ज़रा एहतियात से देखें कि वो एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, फिर वो इसको लगा दें। तो व्यूअर्स, इसके अंदर सिर्फ इस बैक शीट के ऊपर यही है, ओके। ये आपकी बैक शीट है, यानी कि आपके आंसर शीट का बैक वाला हिस्सा है, ये आपका जो है वो अंदर वाला हिस्सा है और ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, ओके व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।